समुद्र के किनारे बसे एक अनोखे शहर में आरव अपनी माँ के साथ एक पुराने घर में रहता था, जो घर चलाने के लिए कपड़े सिलती थी। वह स्थानीय घाटों पर काम करता था, माल उतारता था, क्षितिज से परे जीवन के सपने देखता था। अपनी कठिनाइयों के बावजूद आरव दयालुता और आशा से भरपूर था, ऐसे गुण जिसने एक अमीर उद्योगपति की बेटी रिया का ध्यान आकर्षित किया। रिया की दुनिया वैभव और ग्लैमर से भरी थी, फिर भी वह खुद को फंसा हुआ महसूस करती थी। एक भाग्यशाली दोपहर वह अपने परिवार की घुटन भरी उम्मीदों से बचने के लिए चहल पहल भरे बाजार में चली गई। जब वह एक डीले पत्थर पर ठोकर खा गई तो आरव, जो अपने कंधे पर अनाज की बोरी लिए हुए वहां से गुजर रहा था, उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। उनकी आंखें मिलीं और एक चिंगारी भड़क उठी। उनका बढ़ता हुआ रिश्ता किसी की नजरों से छिपा नहीं रहा, और न ही यह रिया के पिता के निर्दयी व्यापारिक साझेदार कबीर को अच्छा लगा। कबीर के पास रिया के लिए अपनी योजनाएं थीं। उससे शादी करने से उसके पिता की संपत्ति और कंपनी पर उसका नियंत्रण मजबूत हो जाएगा। एक ऐसी योजना जिसे उसने बहुत सावधानी से तैयार किया था। आरव उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा था। जब रिया के पिता ने आरव का सामना किया और उसे अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी दी, तो कबीर को एक मौका दिखाई दिया। उसने गुप्त रूप से आरव से संपर्क किया और उसे रिया की जिंदगी से गायब होने के लिए पैसे देने की पेशकश की। आरव ने अपमानित होने के बावजूद मना कर दिया। तुम प्यार नहीं खरीद सकते, उसने दृढ़ता से कहा। उसका संकल्प अडिग था। यह महसूस करते हुए कि अनुनय काम नहीं करेगा, कबीर ने एक गहरा रास्ता अपनाया। उसने आरव के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया, जिससे शहर में उसकी प्रतिष्ठा खराब हो गई। कि मछली पकड़ने वाली नाव में भी तोड़फोड़ की ताकि उसका हौसला टूट जाए। लेकिन आरव ने रिया के अटूट समर्थन से जो टूटा था उसे फिर से बना दिया। एक शाम कबीर ने रिया को घेर लिया और उसे डराने की कोशिश की कि वह आरव के साथ संबंध तोड़ दे। वह तुम्हें वह जीवन कभी नहीं देगा जिसकी तुम हकदार हो, कबीर ने व्यंग्य किया। लेकिन रिया अब वह सुरक्षित लड़की नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अपनी बात पर अड़ी रही। मैं जिस जीवन की हकदार हूं वह प्यार और ईमानदारी से भरा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। हताश होकर कबीर ने एक आखिरी कदम उठाया। उसने आरव को सीधे धमकाया। उसे चेतावनी दी कि अगर वह शहर नहीं छोड़ेगा तो वह रिया को नुकसान पहुंचाएगा। आरव अपनी प्यारी महिला की रक्षा करने और अपने भविष्य के लिए लड़ने के बीच उलझा हुआ था। उसने एक अप्रत्याशित सहयोगी रिया के पिता से मदद मांगी। रिया के पिता आरव पर संदेह करते हुए भी कबीर के चालाकी भरे व्यवहार को अनदेखा नहीं कर सकते थे। जब उन्हें कबीर की योजनाओं के सबूत मिले, जिसमें जाली अनुबंध और चुराए गए धन शामिल थे, तो उन्होंने उससे सभी संबंध तोड़ लिए। उजागर और अपमानित होकर कबीर शहर से भाग गया। उसकी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। उनके जीवन से चले जाने के बाद रिया और आरव अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र थे। आरव का मछली पकड़ने का व्यवसाय फल फूल रहा था, जो उसने विपरीत परिस्थितियों में दिखाए गए लचीलेपन की बदौलत था। समय के साथ रिया के पिता आरव का सम्मान करने लगे, क्योंकि उन्हें उसमें ईमानदारी और दृढ़ निश्चय का व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने समुद्र के किनारे एक छोटे से समारोह में शादी की, जहां लहरें उनके प्यार और जीत की कस्में खा रही थीं। साथ मिलकर उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार, साहस और दृढ़ता से सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है।